जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार वेदों के बारे में। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि वेदों से संबंधित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, वेद जो होता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि वेद का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद जो है उसे किसी मानव द्वारा नहीं लिखा गया है, वह अपौरुषेय है। इसे ईश्वर ने लिखा है। इसका जो संकलन है, मतलब ईश्वर ने इसकी रचना की है, भगवान ने इसकी रचना की है, और इसका संकलन जो किया है वह है महर्षि वेदव्यास। गुप्त काल में इन्होंने वेदों का संकलन किया है। बहुत सारे जितने भी साहित्य वेद है उनका संकलन वेद व्यास जी ने किया है। ठीक है, वेदों के संकलन के नाम से ही उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें उनका पूर्ण नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी है। पहला देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मंत्र या फिर ऋचा। ऋचा जो होता है या फिर मंत्र जिसे कहते हैं, वेदों की ऋचाएँ आपने सुनी होंगी। तो शाब्दिक अर्थ जो होता है ऋग्वेद, उसका अर्थ होता है ऋचा, और इसी के कारण से ही इसे ऋग्वेद के नाम से भी जाना जाता है। ऋ से ऋचा, ऋ से ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडल का अर्थ हो सकता है समूह या फिर अध्याय के रूप में, लेसन के रूप में जान सकते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 1028 इसमें सूक्तियाँ हैं, सूक्त हैं। ठीक है, और 10,580 इसमें ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ या फिर इसमें हम लोग कह सकते हैं कि या फिर ऋचा या फिर क्या कहना चाहिए, इसको मंत्र के रूप में ही जाना जाता है। 10,580 इसमें मंत्र या फिर ऋचाएँ हैं। सबसे प्राचीन और यह सबसे बड़ा ग्रंथ है। गायत्री मंत्र जो है इसकी चर्चा भी इसी में की गई है। सबसे बड़ा भी यह है ऋग्वेद है। ठीक है, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है जो कि भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। पहली बार शूद्र शब्द, जो शूद्र हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं, वो शूद्र शब्द जो है सर्वप्रथम जो है उस ऋग्वेद में ही प्रयोग किया गया था। इसका दूसरा मंडल जो है, इसमें 10 मंडल हैं, तो दूसरा मंडल जो है और 7वां मंडल जो है यह सबसे पुराना है। ठीक है, और इसमें इसका जो संकलन है सबसे बाद में किया गया था। दूसरा और 7वां मंडल जो है इसका संकलन सबसे बाद में किया गया था, और यह सबसे पुराना मंडल भी है। 9वें मंडल में सोमदेव की चर्चा है। इसी में सोम रस की यानी कि मदिरा का भी चर्चा है। सोमदेव की चर्चा है 9वें मंडल में। 10वें मंडल में दशराज्य के युद्ध की चर्चा है। देखिए, दशराज्य का युद्ध या फिर 10 राज का युद्ध जो है, राग यानी कि राजा, राज्य ऐसा कहा जाता है। 10 राज का युद्ध, ये जो है भरत, राजा भरत जिसके नाम पर हमारा भारत का नाम, भारतवर्ष का नाम पड़ा है, उस राजा भरत और जो कबीले थे उनके बीच का, आर्य थे और कबीले थे, उनके बीच यह युद्ध चला था। 10 दिनों का, 10 रात का यह युद्ध था, और इसे कहा जाता है राज का युद्ध। 10 राज का युद्ध यानी कि दशराज्य का युद्ध है, वो 10वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है। देखिए, जो ऋग्वेद है इसके ज्ञानियों के बारे में हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसका ज्ञानी जो है होत्री है। ठीक है, इसके युगवेद, उपवेद जो है वह यजुर्वेद है, जो कि चिकित्सा के बारे में बताता है। और इस उपवेद, यजुर्वेद के उपवेद जो आयुर्वेद है उसके ज्ञानी प्रजापति जी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद जो है इसमें 1990 मंत्र हैं। ठीक है, तो 1990 मंत्र या फिर ऋचाएँ इसमें हैं, और इसमें युद्ध व कर्म कांड की चर्चा है। ये जो यजुर्वेद है यह एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य यानी कि जिसे पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ने वाले रूप में, कविता पाठ के रूप में भी है, और पद्य के रूप में यह दोनों, गद्य और पद्य दोनों के रूप में है। ठीक है, देखिए, जो इस यजुर्वेद जो है यह भी 2 भागों में बांट दिया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वह गद्य के रूप में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है वह पद्य के रूप में है। ठीक है, जिसे गाया जा सकता है, गेय है। ठीक है, इसके यजुर्वेद के ज्ञानी जो हैं वह अधर्व्यु हैं। उपवेद इसका धनुर्वेद है, और इसके जो ज्ञानी हैं वह विश्वामित्र जी यजुर्वेद के उपवेद के ज्ञानी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसके ज्ञानी अधर्व्यु हैं, और यह धनुर्वेद इसका उपवेद है, और इसके ज्ञानी विश्वामित्र जी हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर सामवेद। देखिए, ऋग्वेद जो है वह सबसे बड़ा वेद है, और सामवेद जो है वह उसमें सबसे कम मंत्र हैं। 99 मंत्र ही इसी के हैं, बाकी जो है मंत्र वो दूसरे ग्रंथों से, ऋग्वेद से उठाए गए हैं। ऋग्वेद जो है वो सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें 10,580 ऋचाएँ या फिर मंत्र भी हैं, 10 मंडल भी हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं। बाकी किसी में भी अगर हम लोग देखें तो इतने, ना ही इतने मंत्र है, ना ही इतने मंडल है, ना इतने सूक्तियाँ हैं। और सबसे छोटा है सामवेद। इसमें सामवेद, क्योंकि साम का अर्थ होता है, सामवेद में साम जो है उसका अर्थ होता है गान,
यानी गीतों से इसका संबंध होता है। ठीक है, इसमें 1875 मंत्र हैं, लेकिन इस 1875 मंत्रों में से केवल और केवल 99 मंत्र ही और सामवेद के हैं, बाकी सारे जो मंत्र हैं वह ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इस सामवेद का जो अर्थ है वो गान है, गान अर्थात गीतों से हैं। ठीक है, इसमें 7 स्वर सा रे गा म प ध नि ये जो है ऋग्वेद सामवेद से ही लिया गया है। भारतीय स्वर की या फिर भारतीय संगीत का जो जननी है उसे सामवेद को ही भारतीय संगीत का जननी कहा जाता है, इसी से भारतीय संगीत का जन्म हुआ था। देखिए सामवेद जो है ना, अधिकतर यह संगीत जो है यज्ञ के समय, ये देवताएं जो है यज्ञ के समय गाते थे। जो ऋषि मुनि थे वो देवताओं की स्तुति किया करते थे। अगर उस यज्ञ को अगर देवता कर रहे हैं तो वो परमात्मा की स्तुति के लिए सामवेद का प्रयोग करते थे। अर्थात यह संगीत जो है यज्ञ के समय में गाया जाने वाला था, और इसमें पूरी तरह से मतलब गीत और संगीत के बारे में बताया गया है, सामवेद है। ठीक है, सामवेद में जो ज्ञानी हैं ये नारद जी हैं, और इसके सामवेद के ज्ञानी जो है वो उद्गाता है, और इसके उपवेद गंधर्व वेद हैं, और उस गंधर्व वेद के ज्ञाता जो हैं ज्ञानी हैं नारद जी। ठीक है, भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से ही हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। स से सामवेद, स से संगीत। ठीक है, अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसकी रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद जो है उसकी रचना सबसे बाद में हुई थी। ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है इसे वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी रचना बाद में हुई थी, बाद में इसे संकलन किया गया था। ठीक है, इसमें 6000 मंत्र हैं। ठीक है, 6000 ऋचा या फिर 6000 मंत्र है। ऋग्वेद के बाद अगर किसी में सबसे ज़्यादा मंत्र है तो वो अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। ये अथर्ववेद जो है वह जादू, टोना, वशीकरण इन सभी के बारे में जानकारी इसमें है। जिस प्रकार से सामवेद में संगीत के बारे में है, अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण मंत्र जो है उसके बारे में इसमें चर्चा है। इसके अलावा रोग निवारक है, औषधि है, इन सभी के बारे में इसमें चर्चाएं की गई है। अथर्ववेद का उपवेद जो है शिल्पवेद है। इसके ज्ञानी जो है ब्रह्मा है, स्वयं ब्रह्म भगवान इसके ज्ञानी हैं, और इसका जो अथर्वा ऋषि जो है इन्होंने इस वेद को लिखा है। ठीक, अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा है, और अथर्वा ऋषि के लिखे जाने के कारण ही इसे अथर्ववेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो 16 जनपद थे उनमें से कुछ कुछ की चर्चाएं की गई हैं, जैसे मगध है, अंग है, ये 16 महाजनपदों में से है। ठीक है, इनकी चर्चा सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही की गई है। ठीक है, मगध के बारे में चर्चा है, अंग के बारे में चर्चा है, अंग राजकरण वाला अंग। ठीक है, और राजा परीक्षित जो है इनकी सबसे पहले राजा परीक्षित की चर्चा अथर्ववेद में ही की गई है। ठीक है, मगध की चर्चा, अंग की चर्चा और राजा परीक्षित की चर्चा सर्वप्रथम अगर कहीं की गई है तो वह अथर्ववेद है। अथर्वा ऋषि ने लिखा था, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ गया है। ठीक है, अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ सबका हम लोग देखे हैं तो सब में उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो ये आखिर होता क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए, वेदों का अगर समझना है, वेदों को अच्छी तरह से डिटेल से समझना है जैसे कि भारतीय संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद होते हैं, लेकिन उन अनुच्छेदों को डायरेक्ट एकदम डिटेल से नहीं दिया जाता है। उससे डिटेल से समझने के लिए जो है 12 जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से वेदों को अच्छे से समझने के लिए हमें उपवेदों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अनुसूचियाँ जो वेदों संविधान को समझने के लिए अनुसूची होती हैं, उसी प्रकार से वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ठीक है, सभी वेदों का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है। इसमें जो नाम है वो भी अलग अलग होते हैं, जैसे जौ को यौ के नाम से जाना जाता है, गेहूँ को गोधून के नाम से जाना जाता है, चावल को ब्रीही के नाम से जाना जाता है। खाने वाला बिही नहीं ना, ब्रीही है, ब्रीही, चावल को ब्रीही के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ शब्द हैं जिसे ब्राह्मण ग्रंथ में इस प्रकार से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो परीक्षा पर्सपेक्टिव से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद थे, इसमें आने वाले क्वेश्चन से जितने भी छोटे छोटे इसमें बातें मैंने बताई हैं ये सभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं और सामवेद में कितने मंत्र हैं, सामवेद के वास्तविक मंत्र कितने हैं, सामवेद में टोटल कितने मंत्र हैं, तो टोटल कितने मंत्र हैं, इसमें 1875 मंत्र हैं, लेकिन सामवेद के जो वास्तविक मंत्र हैं जो सामवेद के ही हैं वो कितने हैं, 99 है, मतलब 99 को ही मान्यता प्राप्त है। ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अथर्ववेद किस ऋषि के नाम पर पड़ा है, या फिर अथर्ववेद को किसने लिखा है, तो अथर्वा ऋषि ने लिखा है। सबसे बड़ा कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद है। सबसे छोटा सामवेद है। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो भारतीय संगीत की जननी है
कौन है, तो सामवेद है। इस प्रकार से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, गद्य और पद्य में कौन सा एकमात्र वेद है, तो ये यजुर्वेद है। इस प्रकार से आप सब इस चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पुराण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, रामायण महाकाव्य वगैरह के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।